आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें ओनली फार्मूला वाइज है ना क्वेश्चन आता है। ओनली हमें क्या करना है, इसमें फार्मूला याद करना है और उससे हमारे क्या हो जाएंगे, सारे सवाल हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं 12.1 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या है। हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे आज हम, और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो बोल रहा है कि इसमें क्या 2 क्यूब है, ईच वॉल्यूम, जितने भी 2 क्यूब है हमारे पास, 2 क्यूब है, मान लो ये है हमारे पास एक क्यूब और मैं ये बना दिया एक क्यूब है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक क्यूब है और सेम टू सेम ऐसा एक और क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्या है 64 है और इसका भी क्या होगा 64 है। ये बोल रहा है यहाँ पे ईच मतलब कि दोनों का जो वॉल्यूम है दोनों का क्या है 64 है, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है 64 दे रखा है एक का। तो हम क्या कर लेंगे, एक का फाइंड कर लेंगे, बाद में दूसरे का भी वही आ जाएगा, सेम आएगा। तो ए क्यूब हो गया। हम क्यूब हटाने के लिए क्या लगाते हैं, क्यूब रूट लगाते हैं और यहाँ पे क्या आ गया ए आ गया। अब हमें क्यूब रूट फाइंड करने के लिए क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करा जाता है। फिर हम क्या करेंगे 32 हो गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सॉरी मैं तो गलत कर दिया। पेयर हमें क्या करना था, पेयर 3 3 का लेना था, ठीक है। मैंने क्या कर लिया 2 2 का पेयर ले लिया, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 8 आ गया और 2 4 जा 8 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया और 2 1 जा 2। तो हम क्या करेंगे 3 3 का पेयर्स को क्या कर लेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा 2, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2 और इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास हो गया 2 × 2, तो ये हो गया ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब हमें ए की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, जब हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे साथ में। तो अब देखो इसको नीचे सॉल्व करते हैं। हमें ए की वैल्यू क्या गई, ए की वैल्यू हमें मिल गई 4 सेंटीमीटर, मतलब ए क्या होती है साइड, ये था ऐसा। हमें क्या फाइंड करना था, साइड फाइंड करना था। तो जो फर्स्ट वाले क्यूब की साइड होगी वही सेकंड वाले की भी होगी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम दे दिए क्या 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 4 और ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये सारे के सारे क्या आ गए 4, क्योंकि क्यूब क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती है उसकी इक्वल होती है, लेंथ भी इक्वल होती है, ब्रेथ भी इक्वल होती है और हाइट भी। लेकिन अब क्या बोल दिया इसने क्वेश्चन में कि इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया टुगेदर। ये बोल रहा है कि ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। तो अब देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ लिखते हैं एक क्यूब है और उसको फिर से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ये आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। अब लेंथ क्या हो गई इसके अंदर, लेंथ में इफेक्ट हो गया क्या। अब बताओ कि 2 क्यूब को हम क्या करेंगे, साइड में ज्वाइन कर देंगे या ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये मान लो ऐसा, इसमें हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इसकी लेंथ में क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या हाइट, ये मान लो हाइट, इसको मान लो लेंथ, तो इसकी कभी तो हाइट में इंक्रीमेंट हो सकता है, कभी लेंथ में, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये वाला हमारा डायग्राम है, तो इसकी जो लेंथ है क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि इन दोनों को क्या कर दिया हम ज्वाइन कर दिए आपस में, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 8, क्योंकि ये 4 + 4 8 हो गई। और हाइट तो कितनी थी हमारे पास, हाइट थी हमारे पास 4, तो उसके अंदर तो चेंजेस नहीं होंगे, क्यूब ऐसा था, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही है, इसमें ये मान लो कि इतना थिक होगा तो ये तो थिक है, लेकिन इसमें जो लंबाई हुई इसकी इंक्रीज क्या हुई है, लंबाई, तो हमने 8 कर दिया। और हाइट, लंबाई तो इंक्रीज हो गई, एल इंक्रीज हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ, इन दोनों में हाइट एंड ब्रेथ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस लेंथ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या हाइट में चेंज हो जाएगा। लेंथ में चेंज हो सकता है या हाइट में चेंज हो सकता है, किसी एक में। अब हमें क्या बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है,
सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, अरे यार कहाँ लिख दिया मैंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 आ गई ये, इनटू B की वैल्यू क्या आ गई 4, प्लस B की वैल्यू आ गई 4, प्लस B की वैल्यू 4 इंटू H की वैल्यू क्या है 4 है हमारे पास, फिर प्लस H की वैल्यू 4 है इंटू L की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 8, तो हम 8 क्या पुट कर देंगे। अब हम क्या करें, 2 इन अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 × 32 प्लस 16 प्लस 32। अब इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4 और प्लस 32, तो इनको ऐड किया तो हो गया 50 और 80। ठीक है, और इसको 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 50 एंड 80। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा हमारा। और हम क्या निकाल रहे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि क्या करना, हमें एरिया निकालना, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, हाँ सेंटीमीटर में था तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता तो क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे, यहाँ देख लो आप कैसे करना था। इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, 2 बाहर था और इन सबको अंदर वाले को प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई और प्लस करके फिर बाहर से क्या कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया और फिर बाहर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 160 आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, बोल रहा है कि ए हेमिस्फेरिकल बॉल, ये क्या है हमारे पास, एक हेमिस्फेरिकल फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। मान लो क्या है ये, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल क्या है बोले, एक मिनट में इसकी साइज़ भी क्या कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा साइज इसकी। हाँ, अब ये क्या, एक हेमिस्फेरिकल फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई होलो सिलेंडर। बाई मतलब क्या बोल रहा है कि बाई यानी क्या हो रहा है, बाई मतलब कि इसके द्वारा, होलो सिलेंडर के द्वारा, एक मान लो क्या है ये होलो सिलेंडर है, क्या है ये होलो सिलेंडर। ठीक है, और ये क्या है, एक हेमिस्फेरिकल फॉर्म ऑफ होलो स्फीयर, हेमिस्फीयर है, क्या है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कि ये जो कटोरी जैसा होता है उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो इसके नीचे में क्या लगा दिया मैंने, एक हेमिस्फीयर लगा दिया और ये हो गया हमारा पूरा सिलेंडर हो गया, क्या हो गया सिलेंडर। ठीक है, अब ये देखो ये हो गया हमारा एक हेमिस्फेरिकल फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो होलो हेमिस्फीयर हो गया हमारे पास, ये रहा, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, दोबारा से मैं बना देता हूँ। ये देखो, ये मान लो कि ये है होलो हेमिस्फीयर और इसके ऊपर क्या है, ये इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, होलो सिलेंडर। अब बोल रहा है कि हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर कितना है, 14 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, नहीं डायमीटर बोल रहा है, डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल जो हाइट है इसकी वेसल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर है हाइट। अब बोल रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया। देखो इनर सरफेस एरिया, इनर गलत हो गया, इनर सरफेस एरिया कर्व सरफेस
एरिया आउटर सरफेस एरिया ऑल आर सेम ओनली। बोलने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। ये कभी भी लिखा जाए, इनर सरफेस एरिया आ जाए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ, तब भी आपको यही एक ही फॉर्मूला लगाना है। कर्व सरफेस एरिया आ जाए तब भी वही फॉर्मूला लगाना है। आउटर सरफेस आ जाए तब भी वही लगाना है। ये सब के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनर हो लिखा हुआ क्वेश्चन में, या आउटर हो या कर्व सरफेस हो, सब में हमें क्या लगाना है, कर्व सरफेस एरिया लगाना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे फाइंड द इनर सरफेस एरिया। बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनर सरफेस एरिया, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से लिख देंगे यहाँ पे इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता। अब हमें किस किस का सरफेस एरिया निकालना है, एक तो इसका निकालना है सिलेंडर का, तो मतलब कि अंदर का एरिया निकालना है। इसमें अंदर मान लो कि ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इनर मतलब क्या होता है, इनर सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें पहले हमें लिख देता हूँ क्या, किसका निकाल रहे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं किसका निकाल रहा हूँ, पहले सिलेंडर का। और नीचे क्या हेमिस्फीयर है, ये क्या है, हेमिस्फीयर है ये वाला, तो इसका निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। एक मिनट, कहाँ चला गया, ये रहा, नीचे वाला आ रहा है, ये तो पहले अपन लिखे थे, ये हो गया। अपन दोबारा से इसको लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2π ले सकते हैं कॉमन, r भी ले सकते हैं, तो h प्लस r आ गया। अब देखो इक्वल लगा 2 × 22/7 × r। r की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, डायमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बीच से हाफ कर देंगे। ये देखो ये ऐसा था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डायमीटर है, हमारे को गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रेडियस की वैल्यू 7। तो आर की वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पे पुट 7, और एच की वैल्यू हाइट, हाइट किसकी, हाइट हमें फाइंड करनी है किसकी, सिलेंडर की। तो यहाँ पे क्या हेमिस्फीयर गिवन था, हेमिस्फीयर कितना है, 7 है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेडियस क्या करनी पड़ेगी, माइनस। तो टोटल हाइट में से 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये देखो दोबारा से मैं डायग्राम बना देता हूँ, और ये ऐसे है। अब ये देखो यहाँ ये जो रेडियस था ये यहाँ तक आएगा, रेडियस कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है, ये आ गया हमारा रेडियस, ये आ गया, ये आ गया, ये रेडियस है। तो रेडियस क्या है, 7 है, रेडियस क्या है, 7 है। और हमें तो हाइट दे रखा, टोटल हाइट दे रखा है क्या, टोटल हाइट 14। तो 14 में से क्या कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, सिलेंडर की हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 7 आ जाएगी। सिलेंडर की हाइट क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे हम, सिलेंडर की हाइट में 7 रख देंगे प्लस r। r की वैल्यू क्या है, r की भी वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 2 × 22 है ना, रुको एक मिनट इसको कट कर देता हूँ। तो 2 × 2 = 4 अपॉन में 7, और यहाँ पे इंटू 7 भी है, तो 7 से 7 में पहले ही काट देता ना, सबसे बढ़िया। मैं क्या कर दूंगा, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दूंगा, और 7 प्लस r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, r की वैल्यू भी 7 रखना था, तो यहाँ पे प्लस 7। तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 14, और इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर लिखते हैं क्या आ रहा आंसर, 14 × 44। तो
तो 616 क्या आ जाएगा हमारा आंसर 616, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, फिर अगला क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।